सोचो, अगर इमरजेंसी में पेशेंट आता है और डॉक्टर सिर्फ 2 मिनट में बोल देता है कि पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, बिना किसी टेस्ट रिपोर्ट के। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है वाइटल साइन के थ्रू। जब भी हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर बीपी चेक करता है, टेम्परेचर चेक करता है, और किसी ने ये सोचा क्यों? ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल होता है। वाइटल साइन मतलब बॉडी के 4 ऐसे सिग्नल जो बताते हैं कि बॉडी अंदर से सेफ है या डैमेज या डेंजर कंडीशन में है। ठीक है, चलो गैस करो। डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है? टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर। जब भी फीवर होता है तो बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है। जैसे मशीन हीट हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि जो मशीन होता है ओवरलोड ले चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो होता है इसका नॉर्मल रेंज होती है 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारे बॉडी में फीवर या इन्फेक्शन हो जाता है। इसका टेम्परेचर लो हो जाने पर हमारे बॉडी में पर हाइपोथर्मिया की कंडीशन चेक होती है। ठीक है, अब इसको चेक कैसे किया जाता है? तो इसको ओरल, एक्सलरी और रेक्टल के थ्रू चेक किया जाता है। अब बात करते हैं पल्स रेट की। अब सब आप अपना कलाई पकड़ो। हाँ, यही धड़कन फील हो रही है या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। यही पल्स की लाइव रिपोर्ट होती है। अब इसके नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। तो नॉर्मल रेंज एडल्ट में 60 से 100 पर मिनट होती है। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है या फिर फास्ट पल्स रेट जाने लगती है तो इसे ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है? फीवर होता है, शॉक की कंडीशन होती है। जब इसका लेवल स्लो हो जाता है यानी कि स्लो ब्रीथिंग, स्लो पल्स रेट जाती है तो इस कंडीशन को हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ये हार्ट प्रॉब्लम की कंडीशन को चेक और डिटेक्ट करता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम कॉमन चेकिंग साइट होता है तो रेक्टल आर्टरी, रेडियल आर्टरीज के थ्रू हम पल्स रेट को चेक करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये हमारी कलाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेशन रेट के बारे में। तो रिस्पायरेशन रेट जो हो तो 10 सेकेंड चुप रहकर अपनी ब्रीथिंग नोटिस करो। नॉर्मली हम नोटिस कर ही नहीं सकते, बॉडी ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मैनेज करती है, इसलिए रिस्पायरेशन वाइटल साइन है। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। तो नॉर्मल रेंज होती है से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो फीवर, लंग डिसीज होता है। डिक्रीज हो जाने पर ब्रेन इंजरी होती है, ड्रग्स ओवरडोज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर जो होता है जैसे पाइप होता है तो पाइप में पानी स्लो चलाने पर प्रॉब्लम होती है और फास्ट चलाने पर प्रेशर से चलता है तो भी हमारा पाइप जो होता है तो डैमेज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा ब्लड वेसल्स होती है। अगर हमारा ब्लड स्लो चलता है, ब्लड का फ्लो स्लो है तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम कंडीशन होती है। और यदि हमारा जो फ्लो है ब्लड का हाई हो जाने पर भी हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 120 से 120/80 mm Hg होता है। इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन की कंडीशन बोलते हैं। अगर इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। कि अपर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? यानी सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अपर वैल्यू बोले तो 120। ठीक है, लोअर वैल्यू यानी कि 80 जो होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाइटल साइन कब चेक किए जाते हैं। तो पेशेंट एडमिट होने के पहले ही सारे वाइटल साइन चेक किए जाते हैं, सर्जरी से पहले। और हमारे पेशेंट जो होते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं तब वाइटल साइन चेक किया जाता है। ठीक है, अब वाइटल साइन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल पल्स रेट पूछता है, नॉर्मल रेस्पायरेशन, नॉर्मल बीपी, नॉर्मल टेम्परेचर, और ये मेनली कितने टाइप्स के हमारे होते हैं वाइटल साइन। ठीक है, तो हमें इन सब का नॉर्मल रेंज आप कमेंट भी करके बताइएगा।
ठीक है। आज हमने वाइटल साइन का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो ये टॉपिक आपका फाउंडेशन है। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक करें और मेडिकल लर्निंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक